क्वेश्चन नंबर 30। अभी हम देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2020 के एनुअल एग्ज़ाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। सिद्ध करें कि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसे हल करने के लिए माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक स्पर्श रेखा ए से होते हुए पी क्यू जाती है जो एक स्पर्श रेखा, और बिंदु बी से एक स्पर्श रेखा आर एस जाती है। दोनों स्पर्श रेखा समांतर है, तो पहले लिखते जाते हैं। माना पी ई क्यू तथा आर बी एस समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखाएं अब हमें रचना करना है। रचना में हम केंद्र ओ से ओ सी पैरेलल टू पी ए खींचते हैं। पी ए के समांतर ओ से एक सी लाइन खींचते हैं। तो जब पी ए और सी ओ समांतर होंगे, इसलिए पी ए ओ प्लस सी ए ओ ए कोण ए प्लस कोण ए, ये दोनों समांतर रेखा के एक ही तरह के अंतःकोण हैं। तो इनका योग हम जानते हैं कि 180 डिग्री होगा। चूँकि ओ से ए तक खींची गई रेखा तिर्जिया है, तो तिर्जिया हम जानते हैं स्पर्श रेखा पे लंब होती है, अर्थात यह कोण 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं पी ए ओ बराबर 90 डिग्री प्लस कोण सी ओ ए बराबर 180 डिग्री। इससे हमें मिल जाएगा कि कोण सी ओ ए बराबर 90 डिग्री होगा। यह इक्वेशन 1। इसी प्रकार पी ए क्यू समांतर है आर बी एस के, तो ये दोनों समांतर है, और सी ओ इसके समांतर, तो इसके भी समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण आर बी ओ प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। इसी तरीक़ा से यह भी 90 डिग्री, तो इसका भी मान कोण सी ओ बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ओ बिंदु पर ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से ए बी सरल रेखा है जो ओ से
गुजरती है। ओ से गुजरती अर्थात केंद्र से होकर जाती है। यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज से चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। यदि 10 किलोमीटर प्रति आवर धीमी गति से चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें दूरी ज्ञात करना है। हल। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसे मान ले। माना दूरी बराबर x किलोमीटर तथा रेलगाड़ी की चाल, इसको मान लें कि 22 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा है। इसलिए नियत समय उसे कितना लगेगा? अगर x किलोमीटर की दूरी को 22 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चलेगा तो इतना घंटे उसे नियत समय लगेंगे। ठीक है। अब प्रश्न इससे कह रहा है कि इस x दूरी को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता, यानी कि 22 प्लस 10 के स्पीड से चला होता, तो यह नियत समय अर्थात x/22 जो घंटा लगता उससे 2 घंटे कम लगते हैं। पहला इक्वेशन ये। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है? यदि इसी दूरी को x दूरी को 10 किलोमीटर प्रति आवर धीमी गति से चला होता, यानी 22 - 10 इस स्पीड से चलता, तो उसे नियत जो समय लगता यानी x/22 लगता, इससे 3 घंटा अधिक लगता। तो इन दो समीकरण मदद से हम x और y का मान निकाल लेंगे। जो आएगा x का वैल्यू वही इसका आंसर आएगा। इसका कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो इन दोनों समीकरण की मदद से आप हल कर लेंगे। इसे और ज़्यादा आप तोड़ सकते हैं। कैसे करें? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर भी डिटेल सॉल्यूशन हम दें। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32। सिद्ध करें इतना बराबर इतना। तो इसे हल करने के लिए LHS आने के बराबर के पहले साइड वाला यहाँ से इतना तक आ जाएगा, लेफ्ट साइड छोड़ दें, राइट साइड वाला हटा दें। तो इससे सबसे आसान तरीका है कि सभी को साइन कॉस में आप बदल लें। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक ए को 1/cos ए माइनस कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 तो आ जाएगा साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। कॉस ए एलसीएम ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जानते हैं साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, बटे कॉस ए। तो देखिए साइन ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए।
ये LHS हो गया। अगर RHS को हम बदलें तो 1/tan A प्लस cot A 1/tan A को लिख सकते हैं sin A/cos A प्लस cos A/sin A। नीचे LCM आ जाएगा cos A इंटू sin A, ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, ऊपर 1। इसे हम लिख सकते हैं, यह ऊपर आ जाएगा यानी कि cos A इंटू sin A बटे sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, इतना बराबर हम जानते हैं 1 होता है। तो देखिए इसका भी मान cos A इंटू साइन A आया और इसका भी मान cos A इंटू साइन A आया, अर्थात LHS बराबर है RHS के। यही हमें सिद्ध करना था। तो इसे दूसरे तरीके से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3 गुनी हो। देखिए इसे आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की मदद से आप करेंगे। मैं रफ आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है। त्रिभुज ABC में कोण B दिया हुआ है, बीच वाला एंगल जो है B दिया हुआ है। तो सबसे पहले जिसमें B हो वह भुजा को आप बना लीजिए। तो AB स्केल की मदद से हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का। कोण B पर कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 डिग्री का कोण आपको बनाने आता होगा। चाहे आप प्रोटेक्टर की मदद से या कंपास की मदद से आप बना सकते हैं यहाँ 60 डिग्री का कोण। अब कह रहा है कि B से C की दूरी होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो इतना का 6 सेंटीमीटर का आप चाप ले लें, जो बिंदु आएगा वो C हो जाएगा, इसे आप मिला दें। तो त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब इसी के समरूप एक त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी संगत भुजाओं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3 गुनी हो। तो इसमें क्या करना है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए ये जो है 5 सेंटीमीटर का जो दूरी है इसको हम 2 बार इतना चाप लेकर करके तो 10 आ जाएगा, आगे काट दें तो ये 15 आ जाएगा। अर्थात ये जो होगी 15 सेंटीमीटर भुजा का ये आ जाएगा। इसके हम नाम लिखते हैं AB'। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस C को भी आगे बढ़ा दें। ठीक है, अब B पर हमें ये 60 डिग्री का कोण बना है, तो 60 डिग्री का यहाँ पर भी हम कोण बना दें और जहाँ पे मिलेगा उसे हम C' करते हैं। तो ये जो होगा अभीष्ट त्रिभुज जो हमें 3 गुना भुजा वाला होना चाहिए वो होगा AB' C' होगा, जिसकी संगत भुजा जो होगी त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3 गुनी होगी। तो इस तरीक़ा से आप ड्रा कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। शेष 2 क्वेश्चन और रह गया है जो कि अगले वीडियो में उसका विस्तृत हल देंगे। तो इस वीडियो में यही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।